लाइव हो शुरू हो चुका है। हम लाइव हो गए हैं और जया मैम भी जुड़ गई। जी कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी। श्रुति मैम, कार्यक्रम शुरू किया जाए। जी नमस्कार सभी व्यूअर्स को मेरा यानी श्रुतिपुरी का सर्व भाषा ट्रस्ट की ओर से इस ख्वाबों की चांदनी पुस्तक के लोकार्पण के डिजिटल वर्चुअल समारोह में नमस्कार। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, सभी अतिथियों को, सभी व्यूअर्स को और सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा करबद्ध प्रणाम। आज एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक बहुत खूबसूरत प्रेम से ओतप्रोत काव्य रचना का लोकार्पण होने जा रहा है, काव्य कृति का लोकार्पण होने जा रहा है। और आज इस समारोह में जो प्रबुद्ध हस्तियां, व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका परिचय जरूर एक बार कराना चाहूंगी। आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं वो हैं उद्भ्रांत जी, जाने माने साहित्यकार हैं, कवि हैं, आकाशवाणी से उप महानिदेशक के पदभार से मुक्त हुए हैं और बहुत सारे उनकी कृतियां ऐसी हैं जो आकाशवाणी से भी प्रसारित हुई हैं। बड़ा सुंदर लिखा है उद्भ्रांत जी ने इस पुस्तक के बारे में। उनसे बहुत ही जल्द हमारे व्यूअर्स मुखातिब होंगे। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं जीतराम भट्ट जी हैं, वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सचिव हैं हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी और गढ़वाल अकादमी के। जाने माने लेखक हैं, विद्वान हैं, साहित्यकार हैं और बड़े हर्ष की बात है कि वो आज इस पोर्टल पर हमारे साथ हैं। इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं जया जादवानी जी। जया जी साहित्यकार हैं, कवयित्री हैं और अर्मेनिया की गुफा, हमसफर, बर्फ के फूल जैसे नाटकों उन्होंने लिखा है। रायपुर की रहने वाली हैं, छत्तीसगढ़ की हैं। वो भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। हमारे साथ वो कवयित्री हैं काजल सूरी, जिनकी पुस्तक का आज लोकार्पण है। उनके बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा सा ही है। वो जितनी खूबसूरत हैं, जितनी सूरत से खूबसूरत हैं, उतनी ही वो सीरत से भी खूबसूरत हैं। हमारे साथ आज इस पुस्तक के समीक्षक जेपी द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कई पुस्तकों की समीक्षा की है। जेपी द्विवेदी जी भी अपने आप में एक बहुत जाना माना हस्ताक्षर हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और एक साहित्य गलियारे में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से राम अवतार बैरवा जी। राम अवतार बैरवा जी के विद्वता के बारे में उनका कोई सानी नहीं है। 7 विषयों में उन्होंने स्नातकोत्तर किया है, जिसको कहना चाहिए कि किसी भी आप टॉपिक पर उनसे बात कर लीजिए और इतने सहज भाव से वो सिखाते हैं, इतने सहज भाव से वो बताते हैं कि व्यक्ति एक बार जो उनसे मिलता है उन्हीं का हो जाता है। हमारे साथ बहुत बढ़िया साहित्यकार भी हैं, वो लेखक हैं और कवि तो बहुत उम्दा हैं। आज हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कवयित्री विनीता ठाकुर जी। वो स्वयं आकाशवाणी और दूरदर्शन का जाना माना चेहरा हैं और अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं। एक बहुत सुलझी हुई कवयित्री हैं। संवेदनाओं और भावों को कैसे उकेरा जाता है पन्नों पर, वो बहुत अच्छे से जानती हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रीति राघव जी। प्रीति राघव जी भी स्वयं अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कवयित्री हैं। इस पुस्तक में भी उन्होंने अपनी बात शेयर की है और जब हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो उनके विचार जानेंगे। पर सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सर्व भाषा ट्रस्ट की ओर से केशव मोहन पांडे जी को कि वो कृपया सभी अतिथियों का एक बार शाब्दिक स्वागत करें
और हृदय के उद्गार उनके लिए अभिव्यक्त करें। मोहन पांडे जी। सबको सादर प्रणाम। और सबसे पहले तो स्वागत है कलम की उस धनी को जिनके कारण आप सभी विद्वज्जनों का दर्शन हो रहा है। आप सभी विद्वज्जन जुड़े हैं, इस मंच को आपने समृद्ध किया है, काजल जी का। साथ ही स्वागत है, संयोग से इत्तेफाक से रमाकांत शर्मा उर्फ उद्भ्रांत सर जुड़ गए हैं। उद्भ्रांत सर का हृदय से स्वागत है। स्वागत है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर जीतराम भट्ट जी का। बड़ा अच्छा लगा कि आज पुनः मैं इस खुशी को मैं व्यक्त करने में मतलब अपने आप रोक नहीं पा रहा हूँ कि काजल जी के बहाने आप सबका दर्शन हो रहा है। स्वागत है राम अवतार बैरवा जी का, जेपी द्विवेदी जी का। स्वागत है जया मैम का, बहुत बहुत स्वागत मैडम। स्वागत है प्रीति जी का और विनीता ठाकुर जी का जो अभी नहीं जुड़ी हैं। आप सबका इस मंच पर हृदय से स्वागत है। बहुत तेज है। आप सबका इस मंच पर हृदय से स्वागत है। स्वागत है इस उम्मीद के साथ कि आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा और आप सबका मार्गदर्शन भी। पुनः आप सबका हृदय से स्वागत। और स्वागत के बाद हम क्योंकि अब जब हम वर्चुअल जीवन जी रहे हैं तो हम ऐसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आप सबका स्वागत कर सकते हैं। मेरे यहाँ मेरे गृह नगर में एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि 3 बात अनमोल बिकानी, आई बैठी पी ली पानी। तो हम इतना ही कर सकते हैं कि आप बैठिए और आपका हृदय से स्वागत है। आप सबको सादर प्रणाम। जी। और केशव जी, मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी आपसे कि इस पुस्तक की प्रक्रिया में कुछ वीडियोस तैयार किए गए थे। इस लोकार्पण से पहले कुछ वीडियोस तैयार किए गए थे, वो हमारे व्यूअर्स को दिखाए जाएं और उनसे ये बातें शेयर की जाए। जरूर मैं शेयर कर रहा हूँ जी। प्रेम एक संगीत है, दर्द है, एक अंतहीन सफर है और इन भाव को अपनी जादुई कलम में उकेरा है काजल सूरी जी ने अपनी काव्य रचना ख्वाबों की चांदनी में। पढ़िएगा जरूर। मैं इस वीडियो को एक बार पुनः मैं शेयर करना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। प्रेम एक संगीत है, दर्द है, एक अंतहीन सफर है और इन भाव को अपनी जादुई कलम में उकेरा है काजल सूरी जी ने अपनी काव्य रचना ख्वाबों की चांदनी में। इसका मतलब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये मतलब होता है ना। इसी के साथ एक दूसरा वीडियो। सर उद्भ्रांत सर आप जुड़ गए हैं और आपकी आवाज भी पूरी तरह से आ रही है सर हमारे पास। मैं अपने साथ एक मेरे सहायक सुनील जी बैठे हुए हैं, वो ही मुझे जरा समझा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी से मैं उतना अधिक वाकिफ नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं, ये सब आप लोगों का समय है। और मेरे लिए बड़ा ये सुख का विषय है कि आज काजल जी का ये पहला कविता संग्रह है जी, ये का लोकार्पण इस तरह से हो रहा है। और उसमें विशेषकर सर आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा भी एक बार ऑन कर लें सर। जरा कैमरा को जरा ऑन करिए जरा। और एक छोटा सा और वीडियो है इस पर, वो प्रस्तुत कर लेते हैं, फिर आपका आशीर्वाद हम लेंगे सर। प्रणाम। जी प्रणाम। तो एक दूसरा वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके सामने। जी स्वागत। सितारे रात भर टांगते रहे मेरी पलकों पर, ख्वाबों के न जाने कितने चांद। इन्हीं सितारों के आकाश से तोड़ती हूँ चांद का एक छोटा सा टुकड़ा और उसे बेहद संभाल कर रखती हूँ अपने आंचल में, तुम्हारी धरोहर के तौर पर। शायद तुम कभी लौट आओ
और मांग लो अपनी विरासत को। सितारे जो आकाश में कैद हैं, उतर कर आने लगे हैं मेरी पलकों पर। उस एक ख्वाब की जुस्तजू है बहुत, जानती हूं ये ख्वाब टूटेगा जरूर। ख्वाब ख्वाब ही तो है जो सहराओं में भी दरिया बना जाता है। एक दिन तो बदलेंगे। बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत ही अब अच्छा। मैं एक बार सभी अतिथियों से ये आग्रह करूंगी कि जिनके पास भी प्रतियां पहुंच चुकी हैं पुस्तक की, वो सभी अपने हाथों में लेकर एक बार इस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। सभी से मेरा अनुरोध है, जिनके पास भी इस पुस्तक की प्रति पहुंच चुकी है, सभी ऑन स्क्रीन आ जाएं और पुस्तक को हाथ में ले लें, ताकि हम अपने सभी व्यूअर्स के कवियत्री भी हाथ में ले लें। जी 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 कवियत्री जी तो पहले शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास पहुंच नहीं पाई है, लेकिन मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। जी जी, मेरे पास भी जी, मैं हाथ उठाकर इस पुस्तक के बेहद सफल होने की कामना करती हूँ। जी, मैं भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ ये पुस्तक बहुत सफल होगी। बहुत बहुत बधाई काजल जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बधाई मेरी तरफ से और बहुत सारा प्यार। जी बहुत शुक्रिया मैम, जय जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अनंत बधाई काजल जी। बहुत शुक्रिया, ढेरों बहुत बधाइयाँ शुक्रिया। काजल और खूब बहुत शुभकामनाएं। बधाई, बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई बहुत काजल जी। शुक्रिया, बधाई बहुत शुक्रिया। बधाई मेरी तरफ से भी काजल जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अभी अनेकों खुशियां हमारी राह में आने वाली हैं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज रमाकांत शर्मा जी उत्थान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाने माने साहित्यकार हैं, कवि हैं, आकाशवाणी से उप महानिदेशक के पदभार से मुक्त हुए हैं। इनका एक नाटक जिसका मैंने प्रोडक्शन किया था, राधा माधव काव्य नाटक था और भुलाए नहीं भूलता है वो। उन्होंने इस पुस्तक की जो प्रथम पंक्तियां लिखी हैं बहुत प्रभावशाली हैं। थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी कि बड़ा सुंदर लिखा है उद्भ्रांत जी ने। उन्होंने कहा है कि काजल मोहब्बत की कवियत्री हैं, एक तेज गति से प्रेम का बहता हुआ दरिया है उनके भीतर, जिसे वो सांस सांस संभाले चली जा रही हैं। आगे उनके हृदय के उद्गार क्या हैं, उन्हीं से जानेंगे। मैं चाहूंगी हृदय से आमंत्रित करना रमाकांत शर्मा जी उत्थान जी को, वो आए और अपने आशीर्वचन काजल जी को, हम सभी को अपने सुंदर वचनों से दें। स्वागत है। मैंने जब पहली बार ये देखा और उन्होंने बताया काजल जी ने कि उनका कविता संग्रह आ रहा है, तो मैं बहुत चकित हुआ, क्योंकि मैं उनको एक बहुत ही संवेदनशील अभिनेत्री के रूप में, रंगकर्मी के रूप में और ख़ास तौर से एक बेहतर ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में जानता था। और जब ये मुझे पता लगा कि एक कविता संग्रह आ रहा है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको देखें, मैंने कहा मैं उससे अवश्य देखूंगा। और जब मैंने वो कविताएं पढ़ी तो मैं निश्चित रूप से इस बात को आपको कहना चाहूँगा, बिल्कुल कोई संकोच मुझे नहीं है ये कहने में, कि कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये किसी कवित्री का पहला संग्रह है। ये एक बहुत मैच्योर्ड कवित्री का संग्रह लग रहा था। और इसकी कविताएं खास तौर से जहाँ से आती हैं कश्मीर से, कश्मीर की वादियों की जो खुशबू है और जो सौंदर्य है, वो इस पूरे संग्रह में जगह जगह छिटका हुआ दिखाई देता था। तो मैंने जब देखा तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कहा कि ये आपकी आगाज है आपका इस साहित्य के इस विशाल प्रांगण में।
और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत इसमें आगे बढ़ेंगी और बहुत नाम कमाएंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का इसका ये कार्यक्रम में संचालन आप इतना सुंदर कर रही हैं। और जया जादवानी जी हमारी बहुत अच्छी पुरानी मित्र हैं, वो इसमें मौजूद हैं, मुझे पता लगा। जीतराम भट्ट जी को मैं पहचानता नहीं हूँ, अगर वो हैं तो उनको भी मेरा नमस्कार। और केशव मोहन पांडे जी, श्रुतिपुरी जी, प्रीति राघव जी, विनीता ठाकुर जी, जेपी द्विवेदी जी, ये सारे ही जो लोग हैं सभी विद्वान लोग हैं। और इन सबके बीच में इसका वर्चुअल लोकार्पण ही हो सकता था, वो होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक का भी सौभाग्य है और काजल जी का भी सौभाग्य है कि उनका लोकार्पण इतने विद्वानों के बीच में हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं हृदय से कामना करता हूँ कि उनका ये काव्य संग्रह ये जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हो और वे और भी बेहतर कृतियाँ, अच्छी से अच्छी कृतियाँ हिंदी समाज को, हिंदी साहित्य को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी श्री रमाकांत शर्मा जी उद्भ्रांत जी कर रहे थे। अब कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी और फिर उनको बुलाना चाहूंगी जिनके लिए ये सारा समारोह, ये सारा प्रपंच रचा गया है। एक सुंदर प्रपंच। मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ जी। एक कटोरी याद डाल दी है मैंने पकने की खातिर, एक कटोरी याद डाल दी है मैंने पकने की खातिर, एक कढ़ाई भर एहसास के दानों को, एक कढ़ाई भर एहसास के दानों को रख दिया है पकने और परोस दिया है मोहब्बत और यकीन के साथ। कब आओगे तुम, कब आओगे तुम, कहीं बासी ना हो जाए इंतजार का जायका, कहीं बासी ना हो जाए इंतजार का जायका। तो काजल जी, कहीं बासी ना हो जाए इंतजार का जायका। हमारे व्यूअर्स इस बात के लिए बहुत ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप आएं और इस पुस्तक की पूरी रचनात्मक प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। स्वागत है। इसी के साथ श्रुति मैम, आपके माध्यम से एक और आग्रह है कि इस पुस्तक से कुछ कविताएं, एक दो कविताएं भी प्रस्तुत करें काजल जी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया कहना चाहूंगी जो आज इतने विद्वान इस विमोचन में जुड़े हुए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस पुस्तक के लोकार्पण में श्रुति इतना खूबसूरत संचालन कर रही हैं। उद्भ्रांत सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर जीतराम भट्ट, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ। जया जादवानी जी, जया मैम हमारे साथ हैं, राम अवतार भैरवा जो इतना खूबसूरत लिखते हैं, एक बेहद बहुत ही सहज इंसान। और सबसे बड़ी बात मेरे बैचमेट है आकाशवाणी में हमारे साथ प्रीति राघव, बहुत ही संवेदनशील कवित्री हैं। विनीता ठाकुर जी, द्विवेदी जी, जेपी द्विवेदी जी जिन्होंने इस पुस्तक की समीक्षा की है। केशव जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि आपने इतना, मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं इस वक्त। तो पुस्तक लिखने की अगर मैं बात करूँ, कविता संग्रह, तो ये तो सफर मेरे बचपन से ही मेरे साथ साथ चलता रहा, क्योंकि घर में वैसा ही माहौल था। पापा में जो पिताजी हैं वो लेखक रहे हैं, तो बस जो एहसास थे वो मैं लिखती गई, कागज पे उकेरती गई। जो भी फील किया मैंने वो कागज पे बिखेरती गई। कभी सोचा नहीं कि मैं किताबें पब्लिश करवाऊंगी या प्रकाशित कराऊंगी। ये लॉकडाउन एक ऐसा वक्त था हम सबके लिए कि कई कई चीजें हमारे जहन में आई और उस वक्त मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि नहीं, आप अगर लिखती हैं तो आपको कविता संग्रह तो अपना प्रकाशित करना ही होगा। तो मैं सभी का शुक्रिया करती हूँ जो इस जर्नी में, जिस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहे, इस कविता संग्रह की जो यात्रा रही है जिसमें मेरे साथ जुड़े रहे, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिस तरह से आपने कहा कि केशव जी ने कहा कि चंद कविताएं मैं सुनाऊं, तो कश्मीर से हूँ। डल झील, चीड़, देवदार, पहाड़, ये सब मेरे साथ साथ चलते हैं। हालांकि मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं जो मेरा जो एक पहाड़, मैं दिल से एक पहाड़न हूँ
और वो मेरे साथ साथ ही चलता रहा है। मैं कुछ भी लिखूं, मेरा पहाड़ हमेशा मेरे लेखन में मेरा पहाड़ जरूर रहा है। और वहाँ की कुदरत की अगर हम बात करें, वो मेरे साथ साथ रहा है। तो एक बहुत ही इस कविता काव्य संग्रह में से एक कविता है, चाहतों का सफर, मैं शेयर करना चाहूंगी, वो सुनाना चाहूंगी। स्वागत। जी बहुत शुक्रिया। जेहलम पर बने सातों पुलों के नीचे, जेहलम पर बने सातों पुलों के नीचे, वादी में डोंगे पर बैठकर फिर से गुजरने को जी चाहता है। और ये वाकई हम लोग किया करते थे जब हम छोटे थे। मेरा स्कूल कॉन्वेंट था जो बंद पे था, एक छोटी सी पहाड़ी पर था। वहां पहुंचने के लिए हमें जेहलम क्रॉस करके स्कूल तक पहुंचना पड़ता था जब हम स्कूल जाते थे। तो वो याद मेरी है जो मैंने लिखा है कि जेहलम पर बने सातों पुलों के नीचे, वादी में डोंगे में बैठकर फिर से गुजरने को जी चाहता है। बावला मन देखता है कई ख्वाब, कभी चाहता है चार चिनार की छांव तले बैठना, कभी चाहता है चार चिनार की छांव तले बैठना, कभी चाहता है जाफरान की खुशबू की तरह हवा में घुलकर बिखर जाना, कभी चाहता है बहुत शुक्रिया, कभी चाहता है चांदनी रात में ढल झील में, कभी चाहता है चांदनी रात में डल झील में शिकारे पर बैठकर निहारते रहना। शंकराचार्य, हारी पर्वत, परी महल। डल झील पे जब हम बैठते हैं तो हमें हारी पर्वत भी दिखता है, हमें शंकराचार्य पर्वत भी दिखता है, हमें परी महल भी दिखता है, और चांदनी सी सफेद हजरत बल दरगाह भी दिखती है। चांदनी रात में डल झील में शिकारे पर बैठकर निहारते रहना। शंकराचार्य, हारी पर्वत, परी महल और चांदनी सी सफेद हजरत बल दरगाह को, यही तो है हमारी कश्मीरियत और गंगा जमनी तहजीब। है दस्ते दुआ यहाँ की हवा का झोंका, यही तो चाहता है मन, यही तो है मेरी चाहतों का सफर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कितना सहजता से आपने पढ़ा और कितनी खूबसूरती को ये हम सिर्फ फील कर सकते हैं। कश्मीर धरती पर स्वर्ग कहा गया है और उसकी नैसर्गिकता को आपने कितनी खूबसूरती से उकेरा है। जब आप पढ़ रही थी तो सिर्फ उफ, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत ऐसे ही शब्द हमारे मुंह से निकल रहे थे। काजल जी के बारे में सभी जानते हैं, ये एक बहुत अच्छी अदाकारा हैं, रंगकर्मी हैं, गायिका भी हैं, लोक संगीत बहुत अच्छा गाती हैं, साहित्यकार तो हैं ही, अभी उन्होंने अपने साहित्य कर्मी होने की पहचान दी है, बहुत अच्छी पहचान दी है। और सबसे सुंदर बात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जितनी सुंदर वो सूरत से हैं उतना ही सुंदर व्यक्तित्व है उनका। बहुत शुक्रिया। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि वो उन्होंने हिंदी में नाटक भी बहुत अच्छे लिखे हैं, मुझे ऐसी खबर लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी नाटकों के साथ भी सामने आए। ये अफवाहें नहीं है सर, ये अफवाहें नहीं है, ये हकीकत है। नहीं, मैंने अफवाह की बात नहीं की है, मैंने कहा खबर लगी है। और मेरी ये कामना होगी कि सर्वभाषा ट्रस्ट वाले जिस तरह से पहला कविता संग्रह उनका लेके आए हैं, तो उसी तरह से वो पहला नाटक भी लेके वो आए, और निश्चित रूप से वो भी बहुत सफल होगा, ये हम कामना करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यह आपकी ओर से आशीर्वाद मिला मुझे, और अब तो इनसे प्रेरित बार बार फोन करके लिखवाया जाएगा, पूरा मंगवाया जाएगा। बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कार्यक्रम को एक अगले पायदान पर ले जाना चाहती हूँ, और हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीतराम भट्ट जी हैं। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सचिव हैं हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी और गढ़वाल अकादमी की 3 अकादमियों के सचिव होना एक बड़ी बात है, और उनको अच्छे से संभाल कर उस पर कार्य करना ये और भी बड़ी बात है। जाने माने लेखक हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, और उससे भी बड़ी बात कि आज इस कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि हैं, हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगी कि वो कृपया आए और अपने उद्गार इस लोकार्पण समारोह के बारे में, काजल जी के बारे में, उनकी पुस्तक के बारे में हम सब के बीच रखें। स्वागत है सर आपका, जीतराम भट्ट जी। धन्यवाद श्रुति जी। और ये पूरा संसार श्रुति से शुरू होता है। तो आपका अभिनंदन है, और इस
बहुत बड़े भव्य सारस्वत कार्यक्रम में जो आज कविता की साक्षात प्रतिमूर्ति सरस्वती के रूप में हमारे बीच यहाँ होटल में विराजमान है सुश्री काजल सूरी जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री रमाकांत शर्मा उद्भ्रांत जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी। मैं कई बार सभाओं में आया हूँ आकाशवाणी की, तो आपको देखा है, आपका अभिनंदन है। और मैंने भी आपका खूब नाम सुना है और आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ इस तरह से, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से। जी 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 जी। और श्री केशव मोहन पांडे जी, सर्वभाषा ट्रस्ट, और श्री रामअवतार बैरवा जी, हमारे मित्र साहित्यकार, सुश्री विनीता ठाकुर जी, प्रीति राघव जी, जया जदवानी जी, जेपी त्रिवेदी जी, तथा अन्य जितने भी लोग जो मैं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज जिस कविता की बात हो रही है, अभी उद्भ्रांत जी ने जैसे ही बताया, श्रुति जी ने, कि उन्होंने अपने शुभकामनाओं में उनको मोहब्बत की कवित्री कहा है। वास्तव में ये संसार, ये सृष्टि मोहब्बत से शुरू होती है। शिव शक्ति का योग तो प्रेम से ही प्रारंभ होता है। और राधा माधव की बात अभी की, तो राधा माधव का भी संयोग मोहब्बत से है। तो कविता हो और सृष्टि हो, साहित्य हो और मोहब्बत न हो तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं काजल जी को बधाई देता हूँ। और काजल जी ने जो आप जैसे बता रहे थे उद्भ्रांत जी की, वाकई में वो नहीं लगता है कि ये पहला उनका काव्य है। और बड़ा प्रौढ़ जो है उनके विचार, उनकी लेखनी बहती है। और मुझे उनके जो कुछ कविताएं मैंने पढ़ी, तो मुझे पंत जी याद आ गए, निराला याद आ गए, प्रसाद याद आ गए, और महर्षि वाल्मीकि याद आ गए। जब वो लिखती हैं उदासी में लिपटा मन, और फिर अगला शीर्षक है वो कविता का जन्म, तो मुझे सीधे वाल्मीकि याद आते हैं कि मां निषाद प्रतिष्ठान अगम शाश्वती यथ क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और योगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान। ये आपका जो उदासी से में लिपटा मन, परत दर परत खोल रहा है तुमसे जुड़े उन लम्हों की जिनमें तुम्हारा ही अक्स था, मेरे गुनगुनाहट के दूसरे छोर पर तुमको ही पाया, अपने वजूद संग टटोलती हूँ अपने अंदर उस आवाज को जो गूंजती रहेगी इस खला में ताउम्र, कोशिश करती हूँ बादलों को उदास आंखों से पढ़ने की, रुई जैसे बादलों की नन्ही नन्ही लहरें नीले आसमान में ख्वाहिशों के कतरों संग तैर रही हैं। पथरा जाए जब मन तब सिर्फ रह जाता है सूनापन, तब सिर्फ रह जाता है सूनापन, गुजरे वक्त के साथ उदासी में लिपटे मन के संग। ये जो सूनापन है और यही शून्य सृष्टि का आधार है। हमारे यहाँ मंत्र है उपनिषद में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसी पूर्ण से शुरू होता है और उसी पूर्ण तक हम सब जा रहे हैं। तो ये जो आपकी पूर्णता से शुरुआत है, फिर अगली कविता का जन्म जब आप लिखती हैं, गहरे नीले आसमान में किरणों के कंगन पहने शर्म आती सी बल खाती धूप रंग बिरंगी पत्तियों के संग अठखेलियां करने लगी, धरती का आंचल लहराने लगा, सूरज की सिंदूरी आभा में रात पिघलने लगी और एक कविता जन्म लेने लगी। सुबह की पहली किरण में, ओस की गीली आंखों में, बच्चे की मासूम हंसी में, कुदरत की जादुई तख्लीक में, चांद की चांदनी में, आबशारों में, झरनों में, सांझ के हर रंग में, आंख मिचौली खेलते धूप के टुकड़े में, फिर एक कविता जन्म लेने लगी, फिर एक कविता जन्म लेने लगी। बहुत बढ़िया। ये इस तरह से कविताएं जन्म लेती हैं। शुक्रिया। और ये जो आपकी जो पुस्तक है ख्वाबों की चांदनी, ये वास्तव में जो आज की पीढ़ी है, जो आज का युवा वर्ग है, जो कई बार द्वंद्वों में है, कई बार जो कहते हैं कि हमारा
जो समय नहीं कटता है, जो कहते हैं कि हमें दिशा नहीं मिल रही है, उन सब के लिए मील का पत्थर साबित होगा। काजल जी, ये आपने बड़ा काम किया है। और उद्धान जी कहते थे कि मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मैं भी रंगकर्मी समझता था काजल जी को, पर काजल जी के साथ जैसे जैसे उनकी पुस्तक में देख रहा हूँ, वो शिक्षिका भी हैं, वे रंगकर्मी भी हैं, वे साहित्यकार भी हैं, वे कवित्री भी हैं, और वो बहुत अच्छे दिल की महिला है। सबसे बड़ी बात ये है, प्रसारण कर्मी तो हैं ही है। जी जी, प्रसारण कर्मी है। सब कुछ अभी इन्होंने मेरा साक्षात्कार लिया था, तो साक्षात्कार लेने वाले को लोग ज्यादा पसंद करने लगे, और जिसका साक्षात्कार हो रहा था उसका तो वो इस तरह से प्रेम ने उनको संपूर्ण बनाया है। जो मोहब्बत का कवि होता है, जो कवित्री होती है, वो पूर्ण हो जाता है, तो वो पूर्ण है। और मैं इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इस पुस्तक के साथ आपकी अनेक पुस्तकें इसी तरह से आगे प्रकाशित हों, मुद्रित हों, और समाज का मार्गदर्शन करें, युवा वर्ग का मार्गदर्शन करें, और समाज में, संसार में मोहब्बत और प्रेम का प्रसार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आभार जीतराम भट्ट जी का। और मैं एक बात दिल में रख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि भट्ट जी ने कहा कि मोहब्बत संसार का सबसे, मैं कहना चाहती हूँ कि ये पूरा संसार जो है ना, उससे भी बड़ा मोहब्बत का संसार है, प्रेम का संसार है। वो इस संसार को अपने आप में समाहित किए हुए है। और काजल जी, कैसा लगता है एक विद्वान, एक प्रखर साहित्यकार के मुख से अपनी कविताओं को सुनना। ये अनुभूति मैं समझ सकती हूँ, ये आपके हृदय के उद्गार क्या होंगे, ये मैं जान सकती हूँ बहुत अच्छे से। एक ऐसी भावना जो व्यक्त नहीं की जा सकती, बिल्कुल, आभार जो अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, पुस्तक जब कोई लिखता है, कोई रचना जब कोई लिखता है, तो वो उसकी जननी होती है, उस रचना की जननी होती है, और अपने बच्चे तो सभी को बहुत प्रिय होते हैं। पर एक समीक्षक ही हमें बता पाता है कि उस कृति को कहाँ पर आंका जा रहा है। पुस्तक की समीक्षा, रचनाओं की समीक्षा जब कोई करता है, तो वो उसका सही आकलन होता है। और आज मुझे बड़े हर्ष के साथ ये बात कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं हो रहा कि हमारे बीच में है आज जेपी द्विवेदी जी, जो बहुत सारी पुस्तकों की समीक्षा कर चुके हैं, खुद भी एक लेखक हैं, साहित्यकार हैं। वो इस पुस्तक को किस श्रेणी में आंकते हैं, इन रचनाओं को कैसे आंकते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है जेपी द्विवेदी जी आपका। आप कृपया अपने हृदय के उद्गार सर्वभाषा ट्रस्ट के पेज पर, सर्वभाषा ट्रस्ट इस पुस्तक के प्रकाशक भी हैं, तो मैं चाहूंगी आप आए और अपने हृदय के उद्गार अभिव्यक्त करें। जेपी द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। आज इस समारोह में उपस्थित, आज के इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय रमाकांत शर्मा जी, मुख्य अतिथि जीतराम पाठक जी, भट्ट जी सहित सभी उद्भट विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। इस कृति से ही मैं कवियत्री से वाकिफ हो रहा हूं, तो मैं इस कृति के द्वारा कवियत्री को देखने का जो मैंने प्रयास किया है, वो मैं आप लोगों के समक्ष व्यक्त करने का प्रयास करता हूं। ख्वाबों की चांदनी के बहाने कवियत्री ने जो प्रेम राग गाया है, प्रेम धुन जो छेड़ी है, उस पर कुछ बातें करते हैं। जीवन में प्यार, मनुहार, बिछोह, रुदन के कुसुमित पल जब प्रेम में पकते हैं, तो उनका मधुर संगीत हृदय के तारों को झंकृत कर देता है।
अगर जीवन के इन मधुर पलों को कश्मीर की वादियों का साहचर्य मिला हो, प्रकृति की मनमोहक छटा से वार्तालाप हुआ हो, तो किसी भी कोमल मना लेखिका के लिए उसके स्मृति के झरोखे से जो प्रेम की किसलें प्रस्फुटित होती है और उस किसले से जो संगीत निकल के आता है, जो जिस संगीत का प्रादुर्भाव होता है, उसकी झलक हमें ख्वाबों की चांदनी में कहीं न कहीं देखने को मिलती है। इन पलों को, उन रोमानियत के पलों को, उन सौंदर्य भरे प्राकृतिक पलों को महसूसना, फिर उनको शब्दों में बांधकर कागज पर कविताओं के रूप में उकेरने की कला का सहज संप्रेषण है ख्वाबों की चांदनी। प्रेम के एहसास से सुकून तलाशते मन की इबारत इस संग्रह में संकलित की गई है, जो किसी के मन को सहसा स्पंदित कर देती है। इस संग्रह ख्वाबों की चांदनी की कवयित्री काजल सूरी जी ख्याति लब्ध रंगमंच अदाकारा, नाट्य निर्देशिका के साथ साथ आकाशवाणी की ड्रामा निर्देशिका के रूप में जानी जाती है। परंतु इस संग्रह ने काजल सूरी जी को प्रेम की कवयित्री के रूप में साहित्य जगत से परिचय कराया है जी। इस संग्रह में कुल 103 मुक्त छंद की कविताएं संकलित है। अब इस संग्रह की यात्रा की बात करते हैं। जब इस संग्रह की यात्रा की बात कवयित्री स्वयं करती है तो अपने पारिवारिक परिवेश, अपने बाह्य परिवेश के साथ साथ मानवीय एहसासात को कविता लिखने का कारण मानती है। परंतु ऐसा लगता है कि वो स्वभावतः प्रेम की कवयित्री है, जिसे उन्होंने खुलकर स्वीकारा भी है। तुम हो ना यहीं कहीं मेरे आसपास, तुम हो ना कहीं कहीं मेरे आसपास, और मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसी ही हूँ मैं। ये उनकी स्वीकार्यता है कि मैं प्रेम की कवयित्री हूँ। सदियों से इस प्रेम तत्व को व्याख्यायित करने का उद्योग होता रहा है। अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग ढंग से प्रेम को परिभाषित करने का प्रयास किया है। कहीं कबीर इसको ढाई आखर प्रेम का माना है, कहीं कबीर ने इसको ढाई आखर प्रेम का माना है, तो कहीं अमीर खुसरो ने इसे दरिया कहने में जरा भी संकोच नहीं किया है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वहीं कवयित्री काजल सूरी जी के नजरिए से आप प्रेम की परिभाषा देखिए। एक कटोरी याद डाल दी है मैंने पकने की खातिर, एक कटोरी याद डाल दी है मैंने पकने की खातिर, एक कड़ाही भर एहसास के दानों को रख दिया है पकने और परोस दिया है मोहब्बत और यकीन के साथ। कब आओगे तुम, कब आओगे तुम, कहीं बासी ना हो जाए इंतजार का जायका। बहुत खूबसूरत प्रेम की परिभाषा कहीं न कहीं ये कविता इस संग्रह में सबसे अधिक प्रभावित करती हुई दिखती है। बिल्कुल। कवि और कवयित्रियों को प्रकृति से स्नेह सहज ही होता है, क्योंकि उनकी कविता बिना प्रकृति के पूरी ही नहीं होती। और संयोगवश कवयित्री कश्मीर से हैं, तो स्वभावतः जिसपे हम लोग बचपन से पढ़ते जानते आए हैं कि अगर धरा पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, तो उसका आभास इस संग्रह में भी होता है। जैसा कि आत्मकथ्य में कवयित्री ने प्रकृति से अपने लगाव को स्वीकारा भी है। उनकी यह स्वीकारोक्ति मात्र स्वीकारोक्ति भर नहीं है, बल्कि उनके द्वारा जिए गए पलों की याददाश्त भी है। उनकी यह स्वीकृति रचनाओं में भी स्पष्ट दिखती है। आज भी जी चाहता है, अब देखिए, आज भी जी चाहता है कि घंटों चनाब के किनारे बैठकर इसे देखती रहूं। एक और रचना का अंश देखिए, जिंदगी के पत्तों पर रुककर
झिलमिल करता है बारिश का खूबसूरत मौसम और सौंधी मिट्टी की खुशबू। कहा जाता है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ इच्छाओं के साथ जीता है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सतत प्रयास भी करता रहता है और कहीं न कहीं उसके पूर्ण होने की उम्मीद पर वह जीता आया है। यह सत्य है कि हर बार उसकी उम्मीद पूरी ही होगी, यह आवश्यक नहीं है। तात्पर्य यह कि उम्मीद और ना उम्मीद के बीच उसकी जीवन नैया हिचकोले खाती रहती है। यही जीवन का सार्वभौमिक सत्य भी है। इस सत्य के धरातल पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में काजल सूरी जी भी अपना अभिमत सभी के समक्ष बड़े सहज भाव में रखती हैं। सबसे गहरा रंग जिंदगी का, सबसे गहरा रंग जिंदगी का, लेकिन उम्मीद हमेशा खुद से ही होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। खुद की कामयाबी का सेहरा किसी और को दिया जा सकता है, खुद की कामयाबी का सेहरा किसी और को दिया जा सकता है, लेकिन नाकामयाबी का सेहरा खुद के ही सर पर बांधना होता है ना। प्रेम के अनेक रंग इस काव्य संकलन में देखने को मिलते हैं। कई बार उनका दायरा बहुत विस्तृत है। इस कविता में कवियत्री का मानना भी कुछ ऐसा ही है। जानती हूँ अब बहुत कुछ नहीं है, जानती हूँ अब बहुत कुछ नहीं है, तुम नहीं, मैं नहीं, लेकिन है तो सिर्फ मेरा सच, और वो यह कि रूहानियत है तुमसे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह लोगों में आपसी स्नेह और रिश्ते की एक अदृश्य डोर के सहारे हर अच्छे और बुरे पल को जीता है। कवियत्री इस समाज में बनने वाले अनेक रिश्तों की बात करती हैं, लेकिन कहीं सशंकित भी दिखती हैं। वो रिश्ते जो हमारे सुख दुख में अपनी आत्मीय उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उन्हें वह ईश्वर की नेमत मानती हैं और कहती हैं, जिंदगी रिश्तों की डोर में बंधी होती है, जीने का सबब होते हैं ये रिश्ते, ये तिनके होते हैं यकीन के। और आगे कहती हैं, जो हमारे साथ थे और आज भी हैं और हमारी जिंदगी में कामयाबी और चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, ऐसे रिश्ते ऊपर वाले का करम है हमारे लिए। प्रेम के परिप्रेक्ष्य में स्त्री की सोच और उसकी स्थिति सदा सर्वदा से अनुकरणीय रही है। प्रेम के उच्च शिखर का आरोहण करना मानो उसकी नियति हो, या हम कहें कि इस सृष्टि में प्रेम की परिकल्पना बिना स्त्री के संभव ही नहीं है, तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वह प्रेम में हर राह से गुजर जाती है। कुछ ऐसा ही कवियत्री का भी मानना है। कहा था तुमसे मैंने कि औरत सिर से पांव तक दिल है, कहा था तुमसे मैंने कि औरत सिर से पांव तक दिल है, लेकिन जब इबादत के राह से गुजरती है तो वह रूह बन जाती है। इस संग्रह की भूमिका लिखते हुए आदरणीय जया जादवानी जी भी कहती हैं कि यह संग्रह अपने में चिनार की छांव भी है और चांदनी रात में डल झील का सौंदर्य भी। अब इसमें मैं शंकराचार्य, हारी पर्वत, परी महल और चांदनी सी सफेद हजरत बल दरगाह भी है, और कोहसार के दामन में डूबा पहलगाम भी। क्या बात कही है द्विवेदी सर आपने। बहुत सुंदर समीक्षा आपने इस समय प्रस्तुत की है। और मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं ना काजल जी के बारे में कि मैं ऐसी ही हूँ, मोहब्बत में कभी खूबियों और खामियों को देखकर महबूब नहीं बनाया जाता।
खूबियों और खामियों के साथ महबूब को स्वीकारा जाता सच्चाई है। है। और यही काजल जी ने अपनी उस कविता में लिखा है। और आज बहुत हर्ष की बात है कि हमारे साथ जया जादवानी जी, जिनका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, वो हमारे साथ हैं। और जया जी एक जानी मानी साहित्यकार हैं, इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं। और जया जी का एक नाटक तो मैं भूल नहीं पाती, बर्फ के फूल, जिसका प्रोडक्शन मैंने किया था। और कितना संवेदनशील वो नाटक है। आर्मेनिया की गुफा और हम सफर, बहुत सारे नाटक उनके मैंने पढ़े हैं और आकाशवाणी से प्रसारित भी हुए हैं, और वो आज हमारे साथ हैं। मैं हृदय से चाहूंगी कि जया जी आए और अपने आशीर्वचन काजल जी को दें और अपने हृदय के उद्गार हम सभी से साझा करें। जया जादवानी जी। हम भी स्वागत करते हैं जया जी का। जया जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। काफी समय के बाद आपसे आज रूबरू बात हो रही है इस तरह से वर्चुअल। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आप सबसे मुलाकात का ये बहुत सुनहरा अवसर था मेरे पास। तो और काजल के लिए मैं क्या ही कहूँ, जब मैंने इनका संग्रह पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये प्रेम की ही कवित्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जर्रे जर्रे में, कण कण में इनको प्रेम ही दिखाई देता है। चाहे वो डल झील का सौंदर्य हो, चाहे दरिया हो, चाहे चिनार हो, चाहे शंकराचार्य का मंदिर हो, और इवन वो होता है ना, आपने सुना होगा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो वो हर दूसरे व्यक्ति में जो भी खूबी है, जो भी खासियत है, उसमें से ये प्रेम का तत्व उसके भीतर से ढूंढ ही लेती हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल आपने सही हाँ, पकड़ा है। तो अपने मन का कुछ ढूंढ ही लेती हैं। जी जी जी। लेकिन ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि एक व्यक्ति बहुत सारी खूबियों और खामियों से बना हुआ होता है, पर जब आप उससे मिलते हैं, उसकी एक खूबी आपको समझ में आ जाती है, उस एक खूबी को आप इंगित करते हैं, उसको पकड़ते हैं। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वैसा ही कोई तत्व आपके भीतर भी हो, तभी ये चीज संभव होती है। जी बिल्कुल। तो इनकी कविताओं में इतना प्रेम, मतलब जैसे हर हराता दरिया होता है, और दरिया को आप निर्देशित नहीं कर सकते कि तुमको इसी रास्ते से जाना है, इसी रास्ते से समंदर से मिलना है। वो अपनी मर्जी से अपना रास्ता खोजेगा, अपनी मर्जी से जाएगा। ऐसे ही मुझे लगा कि काजल की कविताओं के साथ ना मैं कोई नियम नहीं बांध सकती कि ये कविताएं इस नियम पे ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये जैसे हर हराता हुआ बाढ़ आया हुआ दरिया है, जिसको अपने वेग से आगे बढ़ना है और दरिया से मिलना है। इसका मकसद दरिया से, समंदर से मिलना ही है, इसका कोई और मकसद नहीं है। ना इसमें कोई वो वाली खूबसूरती है, तराशी हुई खूबसूरती है। तो तराशी हुई खूबसूरती दरिया में हो नहीं सकती अगर वो हर हरा के बहता है। तो एक उसमें एक जंगल की महक होती है ना, एक जंगल की खुशबू होती है, या एक बेतरतीबी की तरतीब होती है। जब आदमी बेतरतीब भी होता है ना, तो उसकी एक तरतीब होती है कि वो किस तरह से एक दीवानापन है उसके भीतर। तो ये सब मुझे काजल में दिखाई दिया, और सभी की भूमिका में तो मैंने लिख ही दिया है। तो वो प्रेम का दरिया है, जैसा कि खुसरो कहते हैं। और वैसे भी ना, देखिए, मोहब्बत तो खुदा के जमाल का आईना है। उसमें क्या अपना, क्या पराया, या खुद ही रास्ता है, खुद ही मंजिल है, खुद ही राही है, और ये अपना रास्ता भी खुद बनाता है। तो ये बहुत इनकी ये क्वालिटी मुझे समझ में आई, और शायद इसी क्वालिटी की वजह से ना इतनी सारी कलाओं में इनका दखल भी है। नाटक भी कर लेती हैं, कविताएं भी कर लेती हैं, और कुछ कुछ और किताबें लिखने का भी इनका मन होता है, पढ़ती भी बहुत हैं। और खूबसूरत परिवार की भी मालकिन है। जी, कई बार मैं हैरान होती हूँ कि इतना काम अकेले कैसे संभाल लेती हैं, क्योंकि ये सब बहुत ऊर्जा चाहता है। पर जो वास्तविक चीज है, लगन, वही चाहता है। हर कला शिद्दत से लगन चाहती है, और वो काजल में खूब है। तो मैं तो चाहूंगी ये और लिखें और आगे बढ़ें। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इनके भीतर कुछ ऐसे छिपे हुए आयाम हैं
जो अभी किसी ने नहीं खोजे और इवन ये खुद भी नहीं खोज पाई हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ नया भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मैं भी उस पल का इंतजार कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। जी जी मैं जी बहुत सारा प्यार थैंक यू। आगे बढ़ती रहे और जीवन में कुछ नया करती रहे, क्योंकि कला ही इनकी शरण स्थली है। कला के सिवा कहीं इनको पनाह नहीं मिलेगी, तो ये कला के साथ ही आगे जाएंगे। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। बहुत धन्यवाद शुक्रिया। जया जी, धन्यवाद। बहुत मैं तो ये कहूंगा खूबसूरत कि काजल जी जो प्रेम की कवित्री हैं, उनको प्रेम की कथा का कथाकार का जया जी से बड़ा कोई इस समय प्रेम का कथाकार नहीं है। उसका आशीर्वाद मिल गया है। उनके शब्द बहुत शब्द में शुक्रिया। जिस तरह से मोहब्बत टपक रही थी, और वो तो मैं समझता हूँ, मैंने उनकी कहानियां पढ़ी हैं, अद्भुत कहानियां हैं। वैसी कहानियां हिंदी में पूरे हिंदी जगत कोई नहीं लिख रहा है। और मैंने सुना है अभी कि आपका कोई नया उपन्यास आया, उसकी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आपको दे रहा हूँ। मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन जब भी देखूंगा, देख करके विस्तार से उस पर जरूर कभी बात करना चाहूंगा। एक बार फिर बहुत बहुत मैं भी एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि जया जी ने कहा था कि वो हरहराता हुआ दरिया है। हाँ, और क्या बात मुझे है। ऐसा लगता है कि प्रेम का जो उफान होता है ना, जैसे समंदर का उफान जब उठता है तो वो बेतरतीब तो होता है, लेकिन आसपास के सभी लोगों को अपने अंदर डुबो लेता है, सराबोर कर देता है। तो ये वही प्रेम है जिस प्रेम में आज हम सभी बंधे हुए हैं और इस पोर्टल पर हैं। तो क्योंकि हम सब भी प्रेम से पीड़ित हैं तो प्रेम में सराबोर सभी हम यहाँ पर हैं। और एक और व्यक्तित्व को मैं अब जोड़ना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के अगले पायदान पर। बैरवा जी को लाइए। जी जी बिल्कुल, उन्हीं को लाना चाहती हूँ। और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, मैंने इतना सरल व्यक्तित्व नहीं देखा। इतनी सहजता से हर एक की मदद के लिए तैयार। और जब मैं उनकी रचनाएं पढ़ती हूँ तो उफ, क्या बात है। वो भी अपने हृदय के उद्गार इतनी सहजता से लिखते हैं। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अनुभूति है कि वो आज हमारे साथ हैं। और काजल जी के लिए अपने एक सहज भाव अभिव्यक्त करना चाहते हैं। बैरवा जी, हृदय से आपका स्वागत है। आप शायद म्यूट हैं, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए बैरवा सर। और बैरवा जी खुद बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, कवि हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हृदय से स्वागत है बैरवा सर आप। जी, सबसे पहले तो हमारे इतने अग्रज, हमारे बहुत आदरणीय और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार आज इस कुंभ में शामिल हुए हैं। उद्भ्रांत जी, हमारे आदरणीय जीतराम भट्ट जी, बहुत ही जाने माने न केवल साहित्यकार बल्कि बहुत ही सादगी भरे इंसान। पता नहीं क्यों मुझे श्रुति जी कह रही हैं कि मैं सहज में कहता हूँ, बहुत बड़े बड़े सहज लोग आज इस दुनिया में हैं जो पता ही नहीं चलता कितने विद्वान है, लेकिन वो उनका विद्वता कहीं सामने नहीं आ पाती। और विनीता जी, काजल जी, श्रुति जी, प्रीति जी, जया जी, इतने प्रकाशक, और जेपी द्विवेदी जी तो है ही हैं। तो इन सबके बीच में बोलना मेरे लिए, छोटे से व्यक्ति के लिए तो, लेकिन बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, सारी प्रतिनिधि कविताएं पढ़ी जा चुकी हैं। पर चूंकि संग्रह इतना बड़ा है कि इसमें तो इतना ढेर सारा, सबने कहा कि प्रेम की कवियत्री हैं। मैं तो कहता हूँ वो प्रेम में जो ख्वाब देखती है, जो उनके ख्वाब हैं, वो कहीं भी किसी भी रचनाकार के लिए बहुत बड़ा आकाश, बहुत बड़ा एक संबल देते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ख्वाब तो खैर हम सब देखते हैं, हमारी जिंदगी से ख्वाब कभी दूर नहीं होते। तो हम, और यही हमको नई शक्ति, सौंदर्य देते हैं, नए संवेग देते हैं, नए आवेग देते हैं। तो जब ऐसा कवि जब ख्वाब देखता है तो वो अपना एक अलग जहान भी तैयार कर लेता है। और काजल जी ने जो एक ऐसी जमीन से आती हैं, जो जमीन इस धरती पे स्वर्ग का पैमाना है, उनके सपने कितने सुहाने और हसीन हो सकते हैं, ये तो उनके इस संग्रह को पढ़कर ही हम जान पा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि सितारों से भरे आसमान में, आसमान को उड़कर अगर कोई इंतहाई की हद तक
कोई जीवन संवाद कर सकता है कोई कवि या कवियत्री, तो कश्मीर में पला बड़ा व्यक्ति कर सकता है। और एक उनकी कविता है, कोट अभी नहीं हुई है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से इस श्लोक में बैठ के श्लोक की बात करती है कि चांद को गुदगुदी करना, मैंने पढ़ी, सूरज से ठिठोली करना, समंदर सी प्यास में जीना, आसमान सा इंतजार ओढ़ना। चांद को गुदगुदी करना, सूरज से ठिठोली करना, समंदर सी प्यास में जीना, आसमान सा इंतजार ओढ़ना। सब पता है मुझे कैसा होता है तुम्हारे साथ इश्क में होना। किस तरह से धरती आकाश का मेल करके और कैसे बिंब खोज के लाई है, अद्भुत है बिल्कुल। मतलब काजल जी की तमाम कविता पढ़ते हुए यकीन ही नहीं होता कि कविताएं ध्वंस, आक्रोश और घुटन को चीरकर बाहर निकलती हैं। दरअसल मैं तो मानता हूं कि कविता तो चीड़ और देवदार के घनेरे साए तले, परिंदों के बेलो शोर के बीच बहुत ही स्पंदन, आरजू और हसरत पैदा करके दिल के किसी कोने में सदा के लिए ऐसा घर कर लेती है जैसे हम उसमें हमेशा के लिए डूब जाएं। बेशक काजल सूर्य जी कविताएं सिरे से आखिर तक कश्मीर के सौंदर्य से लबरेज हो, परंतु इस सौंदर्य में रूहानियत की एक नई तरह की बिंब लेकर वो जो सामने आती है। देखिए वो पढ़ा भी गया था अभी, ख्वाब का आखिरी टुकड़ा, किस तरह से बिंब इसमें झोंके की तरह आते हैं और पूरी कविता की दिशा बदल के चले जाते हैं। कविता है, वे ख्वाब जो तुमने दिखाए थे आसमां की आंखों में अभी तैर रहे हैं। उन ख्वाबों में छिपी खामोशी टकरा रही है तुम्हारी खामोशी के साथ। आसमां में अटका हुआ ख्वाब का आखिरी टुकड़ा धुंधला रहा है। कुछ देर में गाढ़ा हो जाएगा अंधेरा, तुमने जो कहानी शुरू की थी वह अधूरी रह जाएगी। किसी प्रेयसी की मौन अकुलहाट के बीच घुसकर काजल सूरी जी जिस तरह ख्वाब का टुकड़ा तराश कर लाई है, वह किसी इश्क का टूटन या तड़पन भर नहीं, पूरी एहतियात के साथ कविता रचने के ढंग, उसकी कला, उसके शिल्प, उसके भावबंधन, उसमें रहते हुए उसकी प्रक्रिया, उसकी तमाम रूपरेखाओं के साथ उसके सोपान, उसकी तारतम्यता, उसकी सहजता को लेकर इतनी बारीकी से वो पूरे मंजर पर प्रकाश डालती है कि हम यादों की बगिया में झूलते रह जाते हैं। एक कविता उनकी और है, अमरूद का पेड़। मतलब किस तरह से वो किसी यादों के गलियारे से किस तरह कविता हासिल कर लेती है। मैं कविता पहले पढ़ देता हूं। अमरूद का पेड़, मेरी छोटी छोटी खुशियों का गवाह था वो अमरूद का पेड़। आज बहुत दूर हूं उससे, मन के आंगन में मगर फिर से उग आया है बचपन से जवानी की दहलीज तक साथ रहने वाला वो अमरूद का पेड़। मैं एक कविता और पढ़ता हूं जो इसी संग्रह ख्वाबों की चांदनी से है, मगर शायद काजल जी खुद भी इसे ना ढूंढ सके कि कविता है कहाँ इसमें। अच्छा। जिंदगी को बहुत करीब से समझने के लिए ऊपर वाला आजमाइश में डालता है, सिर्फ हालात खराब होते हैं। जिंदगी को बहुत करीब से समझाने के लिए ऊपर वाला आजमाइश में डालता है, सिर्फ हालात खराब होते हैं। कोई इंसान बुरा नहीं होता, एक नए इंसान की तरह आगे बढ़ते हैं। दिल से माफी मांगकर हम उन गलतियों को मानकर जो हमसे हो जाती है। इंसान है हम, हमारे कर्म ही जाते हैं हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ जिस्म की शक्ल पा लेती है वो एक नया लिबास, लेकिन आत्मा तो अमर है। हमारा जिस्म चला जाता है, सब कुछ यही छोड़कर इस दुनिया के मोह बंधन को खाली हाथ ही जाना है। खाली हाथ इस दुनिया में आए थे हम। ये कविता पेज 26 पर है। दरअसल मैंने इस कविता को उल्टा पढ़ा है, यानी पहले अंत की लाइन पढ़ी है, फिर ऊपर नीचे से ऊपर तक आया हूँ। अब ये कविता मैंने इसलिए पढ़ी है
कि काजल जी, ये भी दरअसल समीक्षा है पूरी। बिल्कुल, बहुत दरअसल खूबसूरत। आज साठोत्तरी कविता जब से आई है तब से छल कपट ज्यादा बढ़ गया है कविता में। मतलब पता नहीं कवि क्या लिख के अपने आप को साबित कर देंगे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन इस कविता में जब मैंने उल्टी पढ़ी इसको तो वही अर्थ, वही शिल्प, वही भाषा, वही लय, वही ताल दे रही है ये। मतलब कहीं भी इसमें टूटन नहीं है, मतलब बिल्कुल शिल्प वही बरकरार है और मतलब आप तारतम्य वही है, अर्थ वही है, संदर्भ वही है, सारे सारे मंजर वही हैं। तो अगर कविता अगर इस तरह उलट हो तब भी अर्थ वही दे तो वो सफल कवि माना जाता है। शुक्रिया। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि काजल जी एक कवित्री तो है ही है, एक बहुत बड़ी रंगकर्मी भी है। कई नाटकों फिल्मों में उन्होंने काम किया है, सब बता चुके हैं। तो उनकी ये संपूर्ण कविताएं कम से कम मेरे लिए एक चित्र की तरह उभरती हैं, एक रंगशाला की तरह जिसमें हम सब एक अभिनय करते नजर आते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी कविताओं में पेड़, फूल, पत्ती, नदी, पहाड़, बर्फ, झरने, बादल, मेघ और कोकिला की भाषा सहज रूप से मिलती है। उस कोकिल के आगे मेरा बोलना बिल्कुल बेमानी सा है, तो मैं उनको बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हुए अपनी जगह लेता हूँ। बहुत शुभकामनाएं उनको इस संग्रह के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद राम अवतार बहरवा जी। और देखिए, मैं एक बात यहाँ पर सभी व्यूअर्स को, सभी अतिथियों के सामने स्वीकार करना चाहती हूँ कि इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। जो संग्रह को इन्होंने आंका है ये किसी समीक्षा से कम नहीं है। और शायद जिन बातों पर हम गौर न कर पाए हों उन बातों को आज राम अवतार बहरवा जी ने कितने सहज भाव से बता दिया। और निश्चय ही प्रेम तो हर व्यक्ति के मन में पलता है, पर उस प्रेम की अनुभूति को शब्दों में ढालना ये किसी किसी को ही आता है, और वो काजल जी आपने बखूबी निभाया है। एक ऐसी ही कवयित्री हमारे बीच में है, बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर भी हैं, और उनको देखकर नहीं लगता कि वो इतनी संवेदनशील और इतनी बढ़िया कविताएं लिखती होंगी। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, पर हाँ, उनको सुनना, उनको पढ़ना और उनको देखना, समझना एक अलग अनुभूति है। मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। विनीता ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, और काजल जी को बहुत अच्छे से जानती भी हैं, उनकी इस यात्रा की वो सहयात्री भी रही हैं। तो मैं चाहती हूँ विनीता जी आएं और इस पूरी रचनात्मक प्रक्रिया में वो क्या, किस दृष्टि से उसको देखती हैं, वो कैसे आकलन करती हैं, हम उनके भी विचार जानना चाहेंगे। विनीता जी, स्वागत है आपका। विनीता जी का मैं भी स्वागत करता हूँ। ये बड़ी गजब की ब्रॉडकास्टर हैं और मैं उनका नमस्कार करता हूँ। आप सुनिएगा जरा, वो अद्भुत बातें कहेंगे आज। जी जी जी। मैडम अनम्यूट हो जाइए, म्यूट हैं आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाइए। जी आप बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति, और इतनी अच्छी बातें मेरे लिए, मतलब यू मेड माय डे आई वुड से। काजल के साथ जो मेरा संबंध है वो बहुत इंटीमेट है। शी इज लाइक माय यंगर सिस्टर। और जब ये रेनबो में कुछ प्रोग्राम्स करती थी और पोएम्स पढ़ती थी तो उस वक्त मुझे हमेशा लगता था कि किसी और की कविताएं पढ़ रही हैं। तो मैं हमेशा कहती कि ये किसका पोएम्स है, कौन सा पढ़ा तुमने? तो ये कहती थी मेरी डायरी है, मैंने अपना पोएम्स पढ़ा। तो इट यूज्ड टू सरप्राइज मी अ लॉट, बिकॉज आमतौर पर लोग अपनी कविताओं को बहुत ही ज्यादा लोगों को सुनाते हैं, चाहते हैं कि अप्रिसिएशन मिले। उस वक्त ये काफी पुरानी बात है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि ये पोइट्री लिखना ही एंजॉय नहीं करती, इसको पढ़ना, और स्पेशली जब ऑन एयर जाती थी तो वो जिस तरीके से इन्वॉल्व होकर शोज करती थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगने लगा कि एज अ ब्रॉडकास्टर तो वो बहुत अच्छी है ही, एज अ थिएटर पर्सन अच्छी है, एज अ सिस्टर तो मार्वेलस है ही। लेकिन जब इसका बुक पब्लिश हुआ, ये जब पुस्तिका इसकी आई,
और मुझे जब ये खबर मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे माने इट वाज सच अ बिग डे फॉर मी एज वेल। मतलब ये होता है ना, ये ख्वाब तो जैसे सभी देखे होते, मैंने भी ये ख्वाब देखा कि भाई मेरे पास भी ऐसा कुछ हो। लेकिन जब काजल का ये बुक पब्लिश हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ही कुछ ऐसा ऐसा कुछ पब्लिकेशन में ऐसा हो गया जो कि समथिंग सो वेरी प्रेशियस टू मी। और आई रियली फेल्ट सो ऑनर्ड एट द सेम टाइम जब इसने कहा कि आप इसके प्रीफेस में कुछ लिख दीजिए। अब मुझे लगा जैसे क्या लिखना है, मेरे पास तो एडुकेट वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कि काजल हैज बीन सच अ इंस्पायरिंग पर्सन टू एवरीबडी। और सबसे बड़ी बात ये है कि काजल मेक्स यू फील वेरी स्पेशल। जिससे बात करती है वही इसके लिए बहुत स्पेशल हो जाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। शी शुड नो, शी शुड वैल्यू हर ओन पोजेशंस। शी इज एक्सट्रीमली गुड, इतनी टैलेंटेड है। और आज मैं देख रही हूँ जितने भी लोग यहाँ शुमार हैं इस पूरे विमोचन में, शी हैज सेलेक्टेड द बेस्ट। अब मैं बैरवा जी को सुन रही थी, वो तो कमाल बोलते हैं, एक सहज बात भी बोलते हैं तो लगता है कविताएं टपक रही हैं। फिर उस ब्राह्मण जी को तो मुझे लगता है मैं घंटों सुन सकती हूँ, इतनी अच्छी चटपटी बातें करते हैं। और फिर श्रुति पुरी, जया जादवानी तो शी इज लाइक अ ड्रीम एकदम। जब बोलती हैं तो आई कैन रियली बी mesmerized, सुनती रहूं मैं घंटों उनको। और इसी तरीके से मैंने सारे वक्ताओं को सुना। और आपके जितवानी साहब, मैंने जिसको भी देखा, द्विवेदी जी जिन्होंने अभी आपका विमोचन किया, बहुत बहुत बढ़िया होते, होल अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मैं सारे पोएम्स पढ़ रही हूँ और मैंने काजल को बताया भी है कि मैं उन पोएम्स को अच्छे से रिकॉर्ड करके और डेफिनेटली इसके ऑडियो फाइल बनाकर काजल को दूंगी, एंड आई एम श्योर शी इज गोइंग टू यूज इट। So lots of love or many more such great events to come your way, Kajal. Love you a lot. Thank you. बहुत अच्छा करोगी, आगे और भी अच्छा Love करोगी। you. लव यू टू। और मेरे ख्याल से जैसे आगे नाटकों के बारे में बातचीत हो रही थी कि कुछ तुमने प्लेज लिखे हैं, उसके जी। बुक्स पब्लिश हो जाएं और कहानियों का एक संग्रह हो जाए, ऐसा ही कुछ कुछ होता रहे तो हमें भी अच्छा लगेगा। एंड नाउ दैट आई हैव दिस, आई एम वेरी हैप्पी। और इसको मैं बहुत Thank लोगों के you. पहुंचाऊंगी। और विनीता जी, आपका जो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है वो भी यहाँ सब व्यूअर्स को पता चल रहा है। और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि जो शख्सियत की पूरी जर्नी में आपने शायद ही कोई शो मिस किया होगा। साथ रही हैं, साथ रही हैं, बिल्कुल साथ रही हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, और ये जो कंसिस्टेंस है ना, जिस तरीके से काजल कंटिन्यूअसली इसको एक लगन की तरह शख्सियत को भी इसने किया, इसके लिए तो मैं अलग से इसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि शख्सियत को मैनेज करना इट वाज नॉट अ जोक। एक फैमिली रन करना, जॉब करना और साथ में एक शो को ऑलमोस्ट एवरी डे शुरू में किया, इधर कुछ दिनों से एक आध दिन का गैप हो जाता है, और इतना बढ़िया से एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए मतलब काजल को अलग से अवार्ड मुझे भी देना पड़ेगा। जी, सब स्पेशल पीपल आर गॉडेड। मैंने कहा ना कि डेफिनेटली नहीं, ये बिल्कुल एक कहेंगे ना, इसका एफर्ट जो है ना वो रंग लाया। और आज देखिए हमारे बीच है, लेकिन स्टार है भाई, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। और इसी स्टार के बारे में एक और व्यक्तित्व क्या सोचता है, एक और पर्सनैलिटी जो खुद बहुत अच्छी पोएटिस हैं, और प्रीति राघव जी की मैं बात कर रही हूँ। वो भी काजल जी के साथ रही हैं, काजल जी का संबल रही हैं। तो प्रीति राघव जी, मैं चाहती हूँ कि आप स्क्रीन पर आए और हमारे सारे व्यूअर्स से हाय बोले और अपने जो दिल के उद्गार हैं वो सबके साथ शेयर करें। प्रीति राघव। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति, आपने इतना प्यार से बुलाया यहाँ पे। और काजल, बहुत बहुत बधाइयाँ तो मैं दे चुकी हूँ दिल से, और जब मिलेंगे तो वो खुशी आपस में बांटेंगे भी इस किताब के होने की, क्योंकि ये किताब हमारी सबकी भी है। तुम्हें जो प्यार करता है, तुम जिनसे प्यार करती हो, वो इस किताब के सभी भागीदार हैं एक तरीके से। और सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करना चाहूंगी जो वरिष्ठ हैं मेरे, रमाकांत शर्मा जी, उद्बान जी, विनीता जी, जया जी, राम अवतार जी, केशव जी और जया जी, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। जीतराम भट्ट जी भी हैं हमारे साथ। हाँ, जीतराम भट्ट जी, हाँ, माफी चाहूंगी। काजल के बारे में सबसे पहले तो एक अहमद फराज साहब का एक शेर है जो मैं कहना चाहूंगी।
हमको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, हमको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। क्या बात। काजल की शख्सियत को ये शेर मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा जाता है कि वो इतनी प्यारी हैं। और आप सबने तो मतलब क्या क्या तो नहीं उनके बारे में कहते हैं ना, पूरा मोहब्बत का पिटारा सजा के रखा हुआ है। तो मैं भी उसी तरफ बह रही हूँ, क्या करूं, क्योंकि जब वो मिलती है तो प्यार ही प्यार उनके चारों तरफ होता है। तो काजल के बारे में जितना मैं, उद्भ्रांत जी ने कहा जिस तरह से, या जिस तरह से जीत राम जी ने कहा कि मैं भी उन्हें नाटकों के द्वारा ही जानती थी, रेडियो प्रसारण के द्वारा ही जानती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक सिलसिला शुरू हुआ बातों का, मुलाकातों का, तो जानना शुरू किया कि बड़ा बहुत ही संवेदनशील लिखती है और इतना प्यारा लिखती है, कहती है मोहब्बत में डूबा हुआ। श्रुति जी ने कहा कि मोहब्बत अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, और ये बात मैं भी कहना चाहूंगी कि एक वो दुनिया है जिसमें मोहब्बत कई रूपों में होती है। हर इंसान के अंदर एक ना एक उसका कहते हैं बीज अंकुरन होता ही होता है। तो बस वो समझने वाली बात होती है कि कौन किस तरफ ले जाता है दिशा को, बहाव को, और कौन किस तरफ चले जाता है। तो काजल की लेखनी में बहुत सी इतनी चीजें हैं, जैसे वो खुद वर्सेटाइल हैं, उतनी ही मुक्त डोली उनकी कविताएं हैं, जहाँ पे बहाव, अनेक बहाव, मतलब कितने सारे तो रस कह लीजिए आप अगर, तो सारे रस विद्यमान है, और कितने सारे भाव उनके साथ में चलते हैं कि जहाँ पे एकदम से वो समर्पण भी करती हैं प्रेम में, हिज्र है वहां पे, विशाल भी है, और मतलब हर उतार चढ़ाव के साथ में प्रकृति है। प्रकृति से प्रेम जो इंसान ना करे तो वो इंसान ही क्या। वो रमेशा में साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल वो इस चीज को जीती है मुझे लगता है, और प्रेम जो इंसान खुद जीता है वो प्रेम ही प्रेम लिखेगा ही। तो काजल की शुरुआत अगर मैं चाहूंगी तो एक छोटी सी उनकी कविता है, उससे शुरुआत करके बताऊंगी कि वो खुद क्या है। दूर किसी पहाड़ी पर अब बसर हो सकी बाकी की जिंदगी, पहाड़ों से, चीड़ों के झुरमुट से, उगते और डूबते सूरज को फिर से बेहद करीब से देखना चाहती हूँ। गुलमर्ग के बर्फीले रास्तों से गुजरना चाहती हूँ, चीड़ और देवदार के साये में रुककर सुनना चाहती हूँ परिंदों के बेलौस सुर। चार चिनार की छांव में बैठकर लिखना चाहती हूँ कोई नज्म, ऐसी नज्म जिसमें सिर्फ हो बस की बातें। डुबोना चाहती हूँ अपने पांव अहरबल के पहाड़ी के झरने में, जहां डल झील में चांद अपने पूरे शबाब के साथ उतरने की तैयारी में हो मशरूफ। ऐसी ही कहीं फिर से बसेरा हो मेरा। काजल को अगर जानना है तो काजल की मिट्टी की खुशबू आप काजल अपने साथ लेके चलती है, और उनके साथ में डोगरी का अगर संगीत कहूँ मैं, उनके साथ कश्मीरियत कहूँ, उनके लेखनी में, उनकी बातों में अगर मैं कहूँ कि एक नन्हे से उगते हुए बादाम की मिग्गी का जो मुलायमपन होता है वो उनके, और केसर की महक उसके साथ चलती, केसर तो जी बिल्कुल हाँ। तो काजल के लिए मतलब मैं एक छोटा सा एक वाकया शेयर करूंगी, बहुत टाइम हो गया हमें शायद इस बात को। काजल के साथ बैठी हुई थी उनके ऑफिस में, काम से गई हुई थी, और उन्होंने चाय वाय जबरदस्ती से मंगवाई और सबके लिए, तब उस कमरे में जो भी था उस जगह पे सबके लिए, और बिना कुछ कहे पूछे, और जो चाय देने के लिए उनके पास जो पियन आई थी उनको भी वापस बुलाया और उनके लिए भी उन्होंने चाय मंगवाई हुई थी। तो ये है एक छोटा छोटा ध्यान रखना, एक छोटे छोटे अपने तरफ से, अपने से जुड़े हुए हर इंसान का कैसे उनको कदर करना है और कैसे प्यार बांटना है, ये काजल से मैंने कसम से कितनी बारी तो सीखा है। मतलब वो एक टीचर है इस तरीके की कि वो ये चीज सिखाती है कि हाँ मुझे देखो और सीखो कि मैं किस तरह प्यार बांटती हूँ। अपने जो उनके थिएटर के बच्चे हैं उनका कितना मान सम्मान, एक माँ की तरह एक परवरिश करना, उनको संभालना, उनको डांटना, समझाना, क्या तो नहीं इनका रूप होता है, और मोहब्बत हो ही जाती है। ये भावुक पल है काजल जी के लिए। तो काजल की कुछ कविताएं और सुनाना चाहूंगी।
खामोशी चरमराते हुए जर्द चिन्नार के पत्तों पर मेरे साथ चलती है, कभी रुक जाती है बिखरे सन्नाटों में मेरे संग, और अपने ही भीतर रेगिस्तान बनती जाती हूँ। जर्द चिनार के से झील में उतरती चांदनी सन्नाटों को खामोशी से कहती है, इश्क इबादत का वो रंग है जो रेगिस्तान में भी रंग भरता है। इस लाइन को देखिए कि जो इश्क इबादत का वो रंग है जो रेगिस्तान में भी रंग भरता है, जिनमें फूल खिलखिलाते हैं, जागती रात अपने तारों में सजकर बाट निहार रही अपने सूरज की, जिसमें वो सा जाए डूबते और उगते सूरज संग, एहसास के धागों से जुड़ी यह रात और चांदनी संग जर्द चिनार के पत्ते। मुझे हमेशा एक कविता काजल की जिजीविषा जो है कि किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को मात देकर और सकारात्मकता फैला देने की और उसमें से भी कुछ अच्छा ढूंढ लाने की, उस जिजीविषा के ऊपर एक कविता मैंने ढूंढी है इनके ही खजाने से, पिटारे से। बीज तुम फूट पड़ते हो अंकुर की शक्ल में, कहीं से भी उगाते हो, अपनी जगह बना ही लेते हो, अनबोए अनसींचे से तुम किसी भी घर की दीवार पर या उसकी ऊंची छत पर, जहां भी जगह मिल जाए उगाते हो तुम, हर हालात में खिलखिलाते हुए अंकुर तुम घास की शक्ल में, पौधे के रूप में, अपने खूबसूरत हरे रंग के साथ एक सीख दे जाते हो जिंदगी की, हर परिवेश में जीने की दे जाते हो लौ, हर बुझते हुए हौसले को, बीज फूट पड़ते हो अंकुर की शक्ल में। काजल, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं यही चाहूंगी कि ये लौ जलती रहे और तुम इस बीज की तरह ही हर किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकल के फूटती रहो और फैलती रहो, अपनी जड़ें विशाल करके, और हम सबको संभालो अपने अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया इस सर्व भाषा ट्रस्ट का जो मुझे यहाँ पे मौका दिया। काजल को काजल के बारे में बोलना तो मतलब बस बोलते रहना है। प्रीति राघव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं प्रीति जी की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि काजल जी का ऑरा ऐसा है कि वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, और मैं भी कहना चाहूंगी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रहती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो काजल वही बेहतरीन और बेशकीमती नगीना है इस साहित्य मंडल में, इस साहित्य के पूरे संसार में, इस दुनिया में। और हम यही चाहेंगे कि आपकी प्रगति में गति बनी रहे। प्रगति में गति तो होती ही है, वो गति आपकी बनी रहे और वो पेस बरकरार रहे। और एक बात मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी सर्व भाषा ट्रस्ट का, जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। इस पुस्तक को दुनिया के सामने लाने का श्रेय उन्हीं का है। और आज केशव मोहन पांडे जी हमारे बीच में हैं सर्व भाषा ट्रस्ट की ओर से। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये पुस्तक अमेज़न पर भी उपलब्ध है, अमेज़न से भी आप इस पुस्तक को पढ़ने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और सर्व भाषा ट्रस्ट इस पुस्तक को प्रकाशित किया है उन्होंने, और केशव मोहन पांडे जी सर्व भाषा ट्रस्ट की ओर से आज हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार केशव मोहन पांडे जी आप सभी व्यूअर्स के समक्ष आएं और अपनी बात हमारे बीच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी विद्वत जनों का, आप सबका, आप सभी अतिथियों का को सादर प्रणाम का हृदय से स्वागत। जहां तक मैं सच में बताऊं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उद्भ्रांत सर, क्षमा चाहता हूं, यह समय कुछ बोलने का नहीं है, लेकिन नहीं पाया। वो जरूरी था। अगर आप नहीं बोलते तो मैं आपको आदेश करता कि आप अवश्य बोलिए, और आपका बोलना बनता है जी। ने बिल्कुल सही किया है सुधिपुरी जी ने, ग्रेट संचालक। काजल जी की कविताएं जब ये पढ़ रहा था सर, जितनी बार मैं पढ़ा, सच में बता रहा हूँ आज अभी, क्योंकि जो इसके पीछे लिखा हुआ है तो मुझे लगा हो सकता है उन्होंने, कई लोग अपनी पहले की रचनाएं छुपा लेते हैं, नहीं लिखते हैं। आज अच्छी तरह से पता चला कि अब पहली पुस्तक है,
मतलब कविताओं को पढ़कर कहीं से नहीं पता चल रहा है कि यह किसी कवियत्री की पहली पुस्तक है। ये ऊंचाई है इन कविताओं की। तो इसके लिए काजल जी को बहुत बहुत बधाइयां। सच में आप सबने जैसा कहा कि इसमें प्रेम की, काजल जी प्रेम की कवियत्री हैं और प्रेम की कविताएं भरी हुई हैं। मैं कहता हूँ सच में कोई भी व्यक्ति जो पाठक से पढ़ेगा, प्रेम का कोई भी रूप, संयोग, वियोग, विछोह, प्रेम, मान, राग, अनुराग, रूठना, मनाना, प्रतीक्षा, कुछ भी, किसी भी भाव को ढूंढना चाहे या किसी भी प्रेम के किसी भी भाव की कविता को ढूंढना चाहे, इस पुस्तक में ढूंढ सकता है और उसे कुछ कविताएं मिल जाएंगी, कुछ पंक्तियां मिल जाएंगी, उसका मन बाग बाग हो जाएगा, वह उठेगा। निश्चित ही यह पुस्तक इस लायक है और इस तरह की कविताएं इसमें संकलित हैं। सर ने आदेश दे दिया, मुझे अच्छा भी लगा। अगली रचना हम इनके नाटकों को हम ला रहे हैं। नहीं, हमने तो इनको पहले ही कह दिया था कि आप तैयार कर लीजिए, हम आपके सामने, आपको प्रकाशकों की कमी नहीं होगी। जी जी प्रकाशक सामने मिल गए तो मैंने तुरंत ही बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप सब जुड़े, सच में अभी भी बहुत सुनने को मन कर रहा है, लेकिन समयाभाव, क्योंकि काजल जी का एक अपना भी कार्यक्रम चलता ही रहता है, बाकी आप सभी व्यस्त रहेंगे। सर आप सब जुड़े सर्वभाषा के इस मंच पर, और काजल जी के बहाने, उनकी कविता के बहाने, उनकी किताबों की चांदनी के बहाने, यह चांदनी का जो स्निग्ध और शीतल जो प्रेम है, स्नेह है, हम सब पर बरसता रहे आप लोगों का। इसी के साथ आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े, बहुत बहुत आभार सर, सादर प्रणाम। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। और एक बार और मैं आपको रोकना चाहता हूं, और सबसे अधिक धन्यवाद और आभार श्रुति पुरी जी का, जिन्होंने बेहतरीन संचालन किया, कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। लेकिन मैं एक धन्यवाद और करना चाहती हूँ हमारे सभी व्यूअर्स का, जो हमारे साथ आज इस लाइव में जुड़े हैं। आज हम किसी भी रूप में उनके नाम नहीं ले पाए हैं, उनकी भावनाओं को नहीं बता पाए हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो दिल से सदा हमारे साथ हैं और हमारे किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। आपकी अनुमति हो तो 2-4 नाम मैं ले लूं। बड़े अच्छे कमेंट आए हैं, बहुत अच्छे कमेंट आए हैं। सतीश आनंद जी बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। पंकज पाठक सर, सरला मेहता मैम, स्वाति चंद्र सिन्हा जी, कनक किशोर जी जुड़े हैं, रितु तिवारी जी जुड़ी हैं। सरला मेहता जी का बार बार उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। शंकर मुनि राय जी बहुत बहुत बधाइयां दिए हैं। प्रेम तो ईश्वरीय वरदान है, इसी से हम मनुष्य कहलाते हैं। जब चर्चाएं हो रही थी, एक बड़े ही श्रेष्ठ और बड़े ही बुजुर्ग साहित्यकार हैं सूर्यदेव पराग जी, उनका आशीर्वाद आपको मिला है मैम। शंकर मुनि राय जी बार बार आपको बधाई दी हैं। रजनी रंजन जी जुड़ी हैं झारखंड से। सतवीर सिंह सर जुड़े हैं और आपको बहुत बधाइयां दिए हैं। नरेश कुमार खजूरिया जी जुड़े हैं जम्मू से, कठुआ से आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भोजपुरी संगम मासिक पत्रिका के संपादक जी जुड़े हुए हैं। सबने आपको बहुत बहुत बधाइयां दी हैं। इनके साथ ही अनेक हजारों व्यूअर्स, हजारों दर्शक जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आभार, स्वागत, बहुत शुक्रिया। अगली बार हम चाहेंगे कि एक नई पुस्तक के लोकार्पण में हम एक बार फिर पुनः यहीं इसी पोर्टल पर, इसी पेज पर, इसी मंच पर मिलें। तब तक के लिए सभी यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध साहित्यकारों का, विशिष्ट अतिथियों का, सभी अतिथियों का, वक्ताओं का, सर्वभाषा ट्रस्ट का, काजल जी आपका, आपको मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। हमारे व्यूअर्स को आभार करती हूँ। एक बार फिर दोबारा आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।